नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स में आप सबका बहुत स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमेशा माइंड ब्लोइंग स्पीकर के साथ ये शो करता है और आज हम जो विषय पे बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वो विषय हर एक के परिवार में इस बारे में चर्चा डेफिनेटली होती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। 5 डोंट्स इन मनी डिसीजंस। पैसे कमाते वक्त और खर्च करते वक्त जो जो गलतियां हम करते हैं उसको कैसे इलिमिनेट करें, इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे प्रिय मित्र है जिनका नाम ही है प्रियंका। मैं उनको आज इस शो पे आमंत्रित करता हूं। तो प्रियंका, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दोस्तों, प्रियंका जो है वो है फाउंडर। उनका कंपनी का नाम है प्रियंका, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उनका नाम प्रियंका है। उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रियंका। उनको ये मिशन है, वो एक मिशन पे है। उनको हर एक परिवार में एक फेवरेट ऐसे एपिसोड उनको क्रिएट करना है, हर एक के लाइफ में उनको फेवरेट बनना है। जितने भी उनके क्लाइंट है, जितने भी लोगों के साथ प्रियंका जुड़ते हैं, उन सभी के लाइफ में प्रियंका को एक फेवरेट एपिसोड बनना है। इसलिए इतना प्यारा नाम उनका है प्रियंका। प्रियंका, मुझे कभी नहीं लगता था कि आप प्रियंका ऐसे एक कंपनी भी शुरू करेंगे। आप फाउंडर हो प्रियंका कंसल्टिंग कंपनी, जो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये बताने के लिए कि प्रियंका को 14 साल का एक्सपीरियंस है, 14 ईयर्स का बहुत ही अच्छा उम्दा ऐसा एक्सपीरियंस है। और वो एक मिशन पे है कि इंडिया की एक फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोफेशनल ट्रेनर है वो। हमने सबने सुना रहेगा कि एक एजेंट होता है, वो आपके घर पे आता है और आपको इंश्योरेंस का नॉलेज देता है। यहाँ पे प्रियंका एक मिशन पे चली है कि जो एजेंट्स है वो और प्रोफेशनल कैसे बने और उनके क्लाइंट्स को वो और अच्छी तरीके से कैसे सर्विस दे, वो एक मिशन प्रियंका लेके चली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते प्रियंका आचार्य के साथ 5 डोंट्स इन मनी डिसीजंस। तो प्रियंका, ये क्या है, डोंट्स क्या है और ये डोंट्स क्यों आपको लगे? जनरली डूज एंड डोंट्स लोग करते हैं, आप स्पेसिफिकली डोंट्स के ऊपर फोकस करने वाले। तो ये सब चीज क्या है, जरा बता पाएंगे प्लीज? ओके, सो मिलिंद जी, आप अपने शो में सबको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं आज ये शो शुरू ही करना चाहती हूँ आपको क्वेश्चन पूछ के। ओह माय सपोज मैं आपको गॉड, यू आर टर्निंग द पूछूं, टेबल्स। तो दिस इज अ सरप्राइज। सो अगर आपको वापस फ्लैशबैक में ले जाया जाए कि आपने अपनी पहली कमाई में से क्या किया था, तो आप क्या बताएंगे? मैं तो कहूंगा पहली कमाई मेरी माँ के चरणों में रखी थी, बस यही कहूंगा। राइट। सो यूजुअली हम सब क्या करते हैं, ये एकदम टिपिकल सा चीज है। हम सब क्या करते हैं, जैसे ही हमारी फर्स्ट इनकम आती है हाथ में, तो हम अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देंगे, या हम पूरी की पूरी सैलरी उनको दे देंगे, या फिर हम कुछ फ्रेंड्स के लिए करेंगे। समथिंग वी विल डू फॉर अवर मोस्ट क्लोज्ड पीपल, राइट? तो वो क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लिए हम यूजुअली स्पेंड करते हैं। और बाद में हमको धीरे धीरे वो सीरियसनेस भी आने लगती है कि अरे अब कुछ करना चाहिए, पैसा ग्रो कैसे करेगा। एंड ऑटोमेटिकली एवरीबडी स्टार्ट्स टेलिंग अस अराउंड अस कि क्या करना चाहिए। सो वो करना चाहिए बहुत सारा होता है। आप यहाँ पे पैसा डाल दो, वहां पे कर दो, ये इन्वेस्ट करना शुरू करो, यहाँ सिक्योर करो। सो मेनी स्कीम, सो मेनी पॉलिसीज, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। आज के जमाने में तो और ज्यादा हम विक्टिम ऑफ चॉइसेस है, बिकॉज सो मेनी एप्स, सो मेनी वेबसाइट्स, इतने सजेशंस, इतना कुछ आ रहा है। तो वी आर लाइक लोडेड विद चॉइसेस, और हमको हर बार कंफ्यूजन होती है कि मैं जो कर रहा हूँ करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं। एंड में एक उसका रिजल्ट ये आता है कि आजकल हम ऐसा सोचने लगे कि यार हम एक बार जीते हैं, योलो वाली जिंदगी है, यू लिव ओनली वंस, लेट मी जस्ट स्पेंड एंड इट्स ओके यार। मतलब ये क्या प्लानिंग वानिंग करनी है। वैसे भी कल किसने देखा है, किसको पता था कोविड आ जाएगा, किसको पता था पैंडेमिक आएगा। तो ठीक है, क्या करना है इतना डिसिप्लिन होके। बट दैट इज द रीजन आई वांट टू स्पीक ऑन द डोंट्स। क्योंकि जब आपको बहुत चॉइसेस आते हैं तो यूजुअली यू गेट टेम्प्टेड टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, और इसीलिए क्या नहीं करना है वो पहले पता होना बहुत जरूरी है। ये बात भी बढ़िया है। तो चलो, क्या नहीं करना चाहिए वही बात करते हैं और वही हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है। श्योर।
ऐसे टिपिकल 5 चीजें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखी हैं इतने सालों में, कि 5 चीजें तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, इसमें से जो फर्स्ट चीज है, जैसे ही कोई हमें कोई इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कोई भी चीज दिखाने आता है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, इसमें कितना मुझे मिलेगा। सो वी आर इन द व्हाट्स इन इट फॉर मी जनरेशन। सो वी वांट टू नो मुझे कितना मिलेगा वो बताओ, बाद में बाकी सब बात करेंगे। नाउ मुझे आपको स्कूल के दिनों में वापस लेके जाना है कि हम एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पढ़ा करते थे, जिसमें Yes. कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगती थी, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेटेड था वो, मतलब 1+r/100 raised to n, वो थोड़ा अजीब ही लगता था कैलकुलेट करने में। लेकिन एक्चुअली ना हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आर पे बहुत फोकस करते हैं। बट मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो 2 raised to 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is total is straight away 8, okay, 2 to the power 4 is straight away 16। तो 2 से वो बढ़ नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है उस पावर से, और उस फॉर्मूला में पावर n का था। सो n इज अवर नंबर ऑफ इयर्स और द ड्यूरेशन ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट। बहुत बार हम ड्यूरेशन पे ध्यान नहीं देते, हम शुरुआत करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, फिर 2 साल में हमको पता नहीं कुछ क्रंच आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, कोई टेम्पटेशन आ गई, एंड देन वी फील अरे नहीं नहीं बाबा, ये छोड़ दो, ये जाने दो ना, ये इन्वेस्टमेंट बाद में कर लेंगे। सो वी हैव नॉट प्लान्ड और टैग्ड अवर इन्वेस्टमेंट्स करेक्टली। सो नेवर गो ओनली बिहाइंड रिटर्न्स दैट यू विल गेट, ऑल्सो थिंक अबाउट द एन फैक्टर बिहाइंड इट। दैट डज नॉट मीन कि मुझे हर चीज लॉन्ग टर्म करनी है, मैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, माइक्रो टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ मुझे एलोकेट करना है। सो आई शुड ऑलवेज सी दैट माई एन इज करेक्ट और नॉट, एंड आई हैव टू फॉलो दैट एन। अगर मैंने उस एन के साथ मस्ती की तो मेरा लॉस पक्का है, और उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट को दोष नहीं दे सकती, वो मेरा एन वाला दोष था। So that is the first don't, कि don't always think of returns, think of your n and the return and plan it properly, allocate it correctly। okay, so that is one। सेकेंड थिंग इज, हम बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि अरे इसका वैल्यू क्या होगा पैसों का। तो कभी कभी बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, अरे ये 15 साल का लॉक इन क्या, ये 20 साल का इन्वेस्टमेंट क्या, क्या वैल्यू रहेगा उसके बाद उसका। बट वैल्यू तब आएगा जब आप उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। सो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू मतलब मैं आज के आज कोई 40 लाख रुपए अभी अगर इन्वेस्ट कर सकूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं अगर प्रॉपर्टी में भी डालूंगी तो लोन लूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, राइट। सो आई कैन नॉट इन्वेस्ट अ बिग सम टुडे टू गेट अ बिगर सम टुमारो। इंस्टेड आई हैव टू मेक श्योर दैट माई चंक्स आर क्लियर। मतलब मैं आपको एक एकदम क्रिस्प एग्जांपल देती हूँ। समझो अगर एक ऐसा कोई प्लान है, ऐसा कोई स्कीम है, जो कुछ भी है, जिसमें मुझे मंथली या ईयरली कुछ इन्वेस्ट करना है, तो रादर देन थिंकिंग कि क्या इतना छोटा अमाउंट में कुछ नहीं मिलेगा, लेट मी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मंथ ऑफ लेट्स से अगस्त 2021। सेम प्लान आई विल अगेन इन्वेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022, देन आई विल इन्वेस्ट अक्टूबर 2023। ऐसे करते करते अलग अलग मंथ्स में अगर मैं 12 सालों तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रही, तो 12 साल के बाद जब मुझे पैसे मिलने लगेंगे ना, तो मुझे मंथली पैसे मिलेंगे। दैट विल क्रिएट द वैल्यू ऑफ द मनी दैट आई गेट। सो डोंट से दैट इतने डॉक्यूमेंट्स कौन मेंटेन करे, वैल्यू क्या होगी। आपको हर एक चीज एक ही बार नहीं करनी है, आपको बार बार करनी है। then only money will show its value and your consistency will only give you the returns। so second चीज is never think about value क्या मिलेगी, that is the don't। थर्ड डोंट इज नेवर डिले योर डिसीजंस। कितनी बार मैंने देखा है कि वी आर सो अभी तो लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम का, लेकिन हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने फाइनेंसेस को देखने में ध्यान ही नहीं देते। सो वी आर लाइक टोटली इनटू वर्क एंड थिंग्स एंड होम एंड सो मेनी थिंग्स, एंड कभी कभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो ऐसे हालत में होते हैं अरे आज कुछ भी नहीं करना है। बट वेन यू डीले, व्हाट हैपेंस इज देन यू फील कि अरे वो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो मुझे बहुत फॉलो अप कर रहे हैं। बट वो फॉलो अप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप हर हफ्ते उनको बोलते हो अरे अगले हफ्ते करते हैं ना, अगले महीने करते हैं ना, मेरा सैलरी आएगा तब करते हैं ना। बट वेन यू आर डीलेइंग,
you are giving a very big problem to your family. फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्थ इंश्योरेंस के एडवाइजर्स को ट्रेन करती हूँ, वो इतना फॉलो अप करते हैं. अब आप ही सोचो कि 2 साल का यूजुअली एक वेटिंग पीरियड होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में. तो अगर मैंने जुलाई 2021 में मेरा डिसीजन नहीं लिया, तो इफेक्टिवली आज से गिनेंगे तो 2 साल प्लस 1 मंथ ऐसा मेरा वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा. फिर अगर बीच में इमरजेंसी आएगी तो मैं कहूंगी अरे मैंने इतना प्रीमियम भरा, मुझे तो कोई क्लेम ही नहीं मिला. So that is the delay that I'm putting on. So instead, consistently you start small. Next month again review, next month again review it. जैसे businesses अपना quarterly results review करते हैं, आप अपना quarterly finances family के साथ बैठ के review कीजिए. You will automatically know what is to be done, what is to be changed. घाई में डिसीजन मत लीजिए, लेकिन डिले भी एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. चौथा प्रॉब्लम इज ऑब्लिगेशंस. नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. So many times, as soon as a family member or a friend, a school friend, college friend, ये अगर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में आते हैं तो इनको कहा ही जाता है, इनको फोन लगाने को बोला जाता है, आप अपने सारे फ्रेंड को फोन करो, सारे फैमिली को फोन करो, उनको बोलो मैंने ये शुरू किया है नया, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एवरीथिंग. Now they are so told as soon as they get into the industry. In fact, that is the reason I'm training these health insurance guys कि please don't do this, because फिर क्या होता है, आपको ही ऐसा कोई कॉल आएगा तो आप बोलोगे अरे बाप रे कॉल आया, अब मैं इसको टालूं कैसे. फिर आप कुछ रीजन दोगे, कुछ तो करोगे, बट यू आर सो प्रेशराइज्ड कि ये फैमिली है, फ्रेंड है, करना पड़ेगा. ऑब्लिगेशन में आके आप कभी भी कुछ प्रीमियम चीज नहीं करोगे, आप सस्ता चीज करोगे. चल यार इसको अभी खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा. नाउ व्हाट डिड यू डू, यू अंडर इन्वेस्टेड और आइदर यू रॉन्गली इन्वेस्टेड. और 2 साल के बाद आप बोलोगे अरे वो ऑब्लिगेशन में लिया था यार, क्या कर सकते हैं. फिर आप उसको या तो बंद कर दोगे या तो आप उसको भूल जाओगे, फिर लॉस मेकिंग होगा तो भी पैसा निकाल लोगे. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. रिलेशन भी बिगड़ा, लॉन्ग टर्म रिलेशन भी नहीं बना, और आपने इमोशनल ऑब्लिगेशन में आकर एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिया. फाइनेंशियल डिसीजंस हैव टू बी रैशनल, नेवर इमोशनल. सो ऑब्लिगेशन तो कभी करना ही नहीं है. मतलब उसका मतलब ये भी नहीं है, लाइक वी गिव यू वन मोर सब डोंट इन दिस. ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड हमारे पास आया तो हम उसको टालने लगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको नहीं करना है. आप सुनिए, इफ ही और शी इज अ थरो प्रोफेशनल, गो फॉर इट, डू इट. मतलब उससे तो और अच्छी चीज हो नहीं सकती, बिकॉज यू आर कनेक्टेड क्लोजली. तो कल सर्विसिंग, सो मेनी थिंग्स, ओपिनियंस, एवरीथिंग विल बी गुड. But you should have a professional, and rather than asking returns, you ask good quality questions and they will do a good job for you. So never take emotional obligation based decisions. And the last don't, आज छोटा सा एक क्रिस्प सा हम ये जो कर रहे हैं, तो the last don't is never do over or under research. अब हम जब एप्स देखते हैं, गूगल एड्स का जमाना है, हमको एड पॉपअप हुई, हमने देखा आपको 20 साल के बाद इतना 1 करोड़ मिलेगा, वी गॉट कैरिड अवे. आप इतना पैसा खाली इतना ही दो और आपको इतना मिलेगा, वी गॉट कैरिड अवे. आप अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करो, वी गॉट इमोशनली कैरिड अवे. लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड वन रूल ऑफ फाइनेंस. एवरीथिंग लाइज इन द मैजिक ऑफ एलोकेशन. If you are biased to an instrument, if you are biased with emotions, you will always take wrong decisions. So never over or under research. In fact, if you want to research in quality, do it with your family. आपका family आपका सबसे अच्छा team बन सकता है. Every month, if you dedicate one Sunday of the month for 1 or 2 hours with your family discussing finances, और सबको एक डिपार्टमेंट दे दीजिए. लेट 1% रिसर्च ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लेट 1% रिसर्च ऑन सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, let 1% research on your short term liquidity provisions. Now all of you discuss with different perspectives. कोई भी बायस नहीं होगा, आपके रिलेशंस भी बने रहेंगे, आपको प्रॉपर एडवाइजर्स भी ढूंढने मिल जाएंगे, एंड यू विल ऑलवेज हैव अ गुड फाइनेंशियल लाइफ. So these are the 5 don'ts that I wanted to specially highlight, because last में कहूंगे कि हम जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम में आपको नीटली पेपर लिखना है,
तो ये हम सबको पता है, बट कॉपी नहीं करना है ये भी जानना जरूरी है। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, कॉपी मत करना वरना तुम्हारा एग्जाम ही पूरा कैंसिल हो जाएगा। So these 5 don'ts are very necessary to protect you against financial mis-selling and financial mis-buying also. सुपर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने 5 डोंट्स बताए हैं। मैं यहाँ पे एडमिट करना चाहूंगा आज की बहुत सालों पहले, मतलब मैंने वाज मैरिड तब मेरी वाइफ मुझे हमेशा बोलती थी कि इतने सैलरी में से चलो कितना बचा है, 1,000 रुपए बचा है, इसका एफडी बना दो। 5,000 बचा है, एफडी बना दो। 10,000 बचा है, एफडी बना दो। तो बोले ये छोटे छोटे चीजों का एफडी आप क्यों बना रहे हो? इट्स नॉट नेसेसरी ना। एक जमा कर लीजिए और बाद में बड़ा अमाउंट का एक एफडी बना लीजिए और उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो वो बोले कि ठीक है, इफ यू वांट टू डू दिस वे, डू दिस वे। मतलब जमा करते करते गए और अचानक फिर कुछ कॉल आ जाता है कि ये शादी हो रही है इसके यहाँ पे, तो घर वाले से आता था कि अभी इसको कुछ अच्छा गिफ्ट देना है, तो कहाँ से आएगा पैसा? तो वो जमा किए थे पैसे वो। देन माय वाइफ यूज्ड टू आस्क मी, देखो मैंने आपको बताया था ना, 1,000 रुपया है, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, छोटे छोटे अमाउंट का एफडी करो। अब देखो जमा किए पैसे, अब एफडी करने का वक्त आ गया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बजाय अभी हमें एक्सपेंस में जाना पड़ रहा है। सो आप जब कह रहे थे तो मुझे ये सब वाकये, जो एक्सपीरियंसेस थे वो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में आने शुरू हो गए। मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई हैव मेड इन माय लाइफ। जब पैसे हर महीने आते थे तब मैंने वो निवेश नहीं किए, मे बी एफडी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और इक्विटी और व्हाटएवर। जो आज समझ रहा है कि चलो आज इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, बट आज समझ रहे कि वो गलतियां कैसे है। और जब जब चोरी छुपे मेरे वाइफ ने छोटी छोटी अमाउंट की एफडियां की थी, एफडीज की थी, और 5 साल के बाद उसने मुझे पेपर्स दिखाए, ये देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने मना किया था फिर भी मेरे सेविंग में से मैंने ये किए, एंड आई वाज शॉक्ड विद द द accumulated वैल्यू ऑफ दैट स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहिए। जितना ज्यादा साल आप इन्वेस्ट करोगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और छोटा या बड़ा निवेश इतना मायना नहीं रखता है, निवेश करना मायना रखता है, और धीरे 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 डिसिप्लिन होके आप आगे बढ़िए। सो दिस इज ऑसम। मतलब ऑल सेड एंड डन, जो आपने कहा वो मुझे मेरे पास में लेके मेरी एक गलती आज जो सुधार रहा था, वो पूरा फ्लैशबैक मेरे सामने आ गया। और जो भी हमारे अर्ली इन्वेस्टर्स है या यंग क्राउड है, मिलेनियल्स है, अभी अभी सैलरीज आनी शुरू हुई है, जॉब शुरू हुआ है, तो छोटा छोटा अमाउंट कहाँ पे भी आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप इन्वेस्ट करिए। और डेफिनेटली जब आप अच्छा खासा 5-7 साल 10 साल सेव करोगे तो बहुत बड़ा वो रकम आपके हाथ में आ सकता है। अगर आपके पास, अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर प्रियंका आचार्य, इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये चीजें अमेजिंग लेडी, 14 साल का एक्सपीरियंस है और वो आज खुद इंश्योरेंस बेच रही है, बट एजुकेट करके बेच रही है। और बड़ा जो मिशन पे वो आप चले गए, शी सच सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से वो बहुत नॉलेज लेके बैठे। तो वो आज एजेंट्स को भी ट्रेन करे कि वो उनके प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे उम्दा प्रोफेशनल से जब आप इंटरेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छे गाइडेंस मिलेंगे। तो फ्रेंड, प्लीज कांटेक्ट प्रियंका जी ऑन हर कांटेक्ट नंबर। और अभी तक अगर आपने हमारा माइंड पर टेक्निक्स का यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सो दैट्स इट। थैंक यू प्रियंका जी फॉर कमिंग ऑन माइंड पर ट्रेनिंग शो। बहुत ही अच्छा आपने नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू यू ऑल लवली ऑडियंस। आपने इतना अच्छा अभी तक प्यार दिया है माइंड पैराशूट को और आगे भी देते रहेंगे। तो डेफिनेटली आपके प्यार के वजह से माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो ये बार बार हम कर रहे हैं और आपको अलग अलग विषय पे एजुकेट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका जी। Thank you so much for helping me reach out to so many families. Thank you. Thank you.